नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 18 अक्टूबर 2019 को हिसार में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हरियाणा में अगर बीजेपी के पक्ष में अभूतपूर्व समर्थन दिख रहा है तो उसके पीछे हमारी सरकार के काम भी हैं और हमारे विरोधियों के कारनामे भी। अब हरियाणा को तय करना है कि आपको काम करने वाले लोग चाहिए या फिर कारनामे करने वाले लोग। साथियों, इस धरती पर बार बार आने का सौभाग्य मुझे मिला है और हरियाणा का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जिसने मुझे प्यार न दिया हो, आशीर्वाद न दिए हो। और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि हरियाणा की इस धरती ने मेरा इतना लालन पालन किया, इतना लालन पालन किया है, मुझे इतनी शिक्षा दीक्षा दी है कि उसी के बलबूते पर हर मुकाम पे, हर कसौटी पे सफलता आपके आशीर्वाद से हमेशा हमेशा एक प्रकार से नई चेतना देती रही है, नई ऊर्जा देती रही है। भाइयों बहनों, इस बार लोकसभा चुनाव में आपका भरपूर आशीर्वाद हम सबको मिला। हरियाणा के लोगों ने ठान ली थी कि मोदी की झोली भर देनी है। और आज जब आपके बीच में रूबरू आया हूं तो आपके उस प्यार के लिए, आपके उस आशीर्वाद के लिए सर झुका करके मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपको नमन करता हूं। आपने भाजपा पर, मुझ पर जो आशीर्वाद बरसाया है, ये किसी को भी अभिभूत करने वाला है। और आज भी जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये प्यार दिल्ली में एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके कोई अनुभव नहीं कर सकता है, जो हिसार की धरती में मैं देख रहा हूं। आज भी जो स्वागत सत्कार आपने किया है, उससे स्पष्ट है कि हिसार इस बार पहले से भी प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने वाला है। भाई और बहनों, हिसार ही नहीं, पूरा हरियाणा फिर एक बार भाजपा सरकार के पक्ष में खड़ा है। और ये बात मैं किसी कही सुनी बात के आधार पर नहीं कह रहा, अखबार पढ़ करके नहीं कह रहा हूं, सर्वे रिपोर्ट देख करके नहीं कह रहा हूं। पिछले एक हफ्ते में जहां जहां मुझे जाने का सौभाग्य मिला है, इतना प्यार मैंने लोकसभा में भी अनुभव नहीं किया था जितना प्यार इस बार आप दे रहे हैं। अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, जो आंखों से देखा, जो दिल को छू गया, उसको मैं बयान करते हुए कह रहा हूं कि इस बार हरियाणा
अब तक के हरियाणा के राजनीति चुनाव के सारे समीकरणों को, सारे रिकॉर्ड ब्रेक करके आगे निकलने वाला है। भाइयों बहनों, मेरे लिए हरियाणा मेरा दूसरा घर है और मैंने हमेशा कहा है कि हरियाणा का मुझ पर पूरा पूरा अधिकार है। मैं आपके सुख दुख का साथी हूं। मैं आपके सपनों को साकार करने के लिए जी जान से लगा हुआ हूं और मुझे हरियाणा को समझने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है। इस मिट्टी ने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया है और इसलिए मेरे दिलो दिमाग में आप लोग छाए रहते हैं। और इसीलिए आज मैं आपसे फिर एक बार मेरी झोली भरने के लिए आपको प्रार्थना करने के लिए आया। पांच साल आपने दिल्ली में भी और हरियाणा में आपकी सेवा करने का मौका दिया, लेकिन उसमें ज्यादा समय सफाई कामकाज में गया, पुराने बहुत गड्ढे भरने में गया, बुरी चीजों को हटाने में गया। अब पूरी ताकत से मुझे भी आपके लिए लगना है और हरियाणा सरकार को भी मुझे लगाना है। डबल इंजन की ताकत को तेज गति से दौड़ाना है और इसलिए मैं आज फिर एक बार हिसार की धरती से, हरियाणा से ये झोली भरने के लिए, मांग करने के लिए आया हूं। साथियों, आज कांग्रेस की स्थिति तो आप भली भांति समझ ही रहे हैं। उनके हाल कैसे हैं, अभी उनका एक वीडियो प्रचलित हो गया। पार्लियामेंट के परिसर में खड़े खड़े कांग्रेस के नेता हरियाणा के नेता को आंखें दिखा रहे थे और मैं हैरान था। ये हरियाणा का नेता बेचारा हाथ जोड़कर कह रहा था और वो आंखें दिखा रहे थे। देखा ना वीडियो आपने? वीडियो देखा है ना? क्या ऐसा हरियाणा का अपमान आप सहन करेंगे? क्या ऐसी कांग्रेसी नेतागिरी हरियाणा को गौरव दिला सकती है? हरियाणा का गौरव बढ़ा सकती है? भाइयों बहनों, उनकी बातों में से साफ झलकता था। वो कहते थे 10-15 सीटें भी ले पाए तो बहुत है। ये उनके शब्द हैं और चुनाव के कुछ ही दिन पहले के हैं, जो खुद ही हार चुके हैं, मैदान छोड़ चुके हैं। भाइयों बहनों, ये थके हुए, हारे हुए, डूबे हुए लोग हरियाणा की नैया पार नहीं करा सकते। और दूसरी तरफ जेजेपी, उनका तो दायरा ही बहुत सीमित है और उनकी विचारधारा भी
धीरे धीरे सिकुड़ती चली जा रही है और वो अभी भी उस पुराने जमाने के ख्यालों में खोए हुए हैं। और ये देश नौजवानों का है, ये देश नौजवान का भविष्य तय करने के लिए है। इस देश का नौजवान देश का भविष्य तय करने के लिए है। ये पुरानी वोट बैंक की राजनीति देश की युवा पीढ़ी को प्रभावित नहीं कर सकती। इनकी राजनीति और रणनीति दोनों को हरियाणा की जनता ने ठुकरा दिया है। साथियों, आज हरियाणा में अगर भाजपा के पक्ष में अभूतपूर्व समर्थन दिख रहा है तो उसके पीछे 5 वर्षों के हमारे काम भी हैं और हमारे विरोधियों के कारनामे भी हैं। हम आते हैं जनता जनार्दन का काम करने के लिए, वो आते हैं नए नए कारनामे करने के लिए। हम हरियाणा को तय करना है कि आपको काम करने वाले लोग चाहिए कि कारनामे करने वाले लोग चाहिए। बहुत हो चुका, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, लेकिन कारनामे करने की उनकी परंपरा से वो कभी बाज नहीं आए भाई। बीते 5 वर्ष में हरियाणा देश को बदलने वाली, देश में परिवर्तन की लहर पैदा करने वाली योजनाओं का साक्षी रहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रूप में बहुत बड़ा जन आंदोलन हरियाणा से ही शुरू हुआ और आज पूरे भारत में फैल चुका। और हर हिंदुस्तान का हर भाई, मेरा भाई बहन, जब बेटी बचाने की बात आती है तो गर्व के साथ कहता है कि हमें हरियाणा से सीखना है। सरकारें पहले भी थे, माता पिता पहले भी थे, बेटियां पहले मारी जाती थी, माता के गर्भ में बेटियों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। लेकिन वही मेरे हरियाणा के भाइयों बहनों ने बेटी बचाने का बीड़ा उठा लिया। वही मां बाप ने मां भारती के सपनों को पूरा करने के लिए बेटियों को बचाना, बेटियों को पढ़ाना, बेटियों को बढ़ाना। भाइयों बहनों, वही हरियाणा इतना बड़ा बदलाव ला सकता है क्योंकि सही नेतृत्व, सही दिशा, सही सरकार मिलती है तो हरियाणा के लोग अच्छे काम के लिए कंधा से कंधा मिलाकर के चलने वाले लोग हैं भाई। आज हरियाणा की बेटियों की रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के लिए पूरे हिंदुस्तान के लिए एक प्रेरणा का स्थान बन गया है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत, पीएम जय, कुछ लोग इनको मोदी केयर भी कहते हैं। इस आयुष्मान योजना भी हरियाणा से शुरू हुई और आज देश भर के गरीब परिवारों का सहारा बन गई।